एवरीवन, आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के। बच्चों बने रहेंगे हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इस 9 लेक्चर्स में बताया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ऐसे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट फाइंड करिए बच्चों विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। और पता है कि सेगमेंट ज्वाइनिंग क्या होता है। इट्स मीन्स सेगमेंट लाइनिंग क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन में खड़ी लाइन में होता है। अगर सोचे टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाए जिगजैग मोशन में, बिल्कुल भी राउंडिंग नहीं करने वाला है। अटेंशन प्लीज। ए एंड बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। अब बनाते हैं बच्चों। चलिए हमारे माइंड में समथिंग कुछ स्पेशल घूम रहा है। होता क्या है बच्चों कि एक सेगमेंट लाइन है ए एंड बी, जो कि वैल्यू दिया गया है। ए की वैल्यू में दिया गया -2, एंड बी दिया गया है 2, 8। और बता रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। उस पॉइंट्स को, उस कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को सर्च करिए बच्चों, जो कि 4 इक्वल पार्ट्स, इस सेगमेंट लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसी लाइन में 4 इक्वल पार्ट करना होगा। मान लेते हैं एक पार्ट ये कर दिए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, 2, 3 एंड 4 पार्ट हो गया। मान लेते हैं इसे P1, P2, वो कोऑर्डिनेट हमारा P1, P2, फिर P3 है। ए P1 फर्स्ट पार्ट हुआ, P1, P2 सेकेंड, P2, P3 थर्ड एंड P3B ये 4 हुआ पार्ट। सब कुछ 1 1 में करके डिवाइड किया जा चुका है। चलिए नाव यहाँ तक कंफर्म हो चुका। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नाव हम लेते हैं कि हेयर P1, P2, P3 करते हैं। P1, P2 and P3 are the coordinates। भैया कोऑर्डिनेट्स हैं, डोंट वरी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड। यहाँ से यहाँ तक सारा लिख लेंगे। अभी आपको समझा रहे हैं, डोंट वरी, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, the line segment joining A की वैल्यू -2, एंड B की वैल्यू B दिया गया है 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। समझ में आया? उस माइंड में घुसा भैया, उस माइंड में समथिंग आ गया होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, इसीलिए P1, P2, P3 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स यही हैं। P1, P2, P3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बच्चों हैं विच डिवाइड, जो कि डिवाइड करते हैं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। एक सेगमेंट लाइन है जो कि आपस में जुड़ी हुई है ए एंड बी इंटू 4 इक्वल पार्ट, जो कि 4 इक्वल पार्ट में जुड़ी हुई है। नाउ हम कंडीशन क्या करते हैं, नाउ AB2 में, यानी कि AB में अगर हम निकालना चाहें बच्चों तो होगा क्या, P2। AB में अगर हम निकालना चाहें तो P2 हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट। नाउ P2 इज द मिड पॉइंट, P2 इज द मिड पॉइंट पॉइंट्स ऑफ AB। AB में हमारा जो है P2 क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब बच्चों AB में हमारा P2 मिड पॉइंट्स है। तो नाउ इज गिवन बाई सेक्शन फार्मूला। सो पता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y/2। यहाँ फार्मूला से हम निकाल लेते हैं P2 की वैल्यू। नाउ ये P2 के लिए निकल रहा है, P2 इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y/2। अब ये वैल्यू हमारी x1 y1 हो जाएगी, x2 y2। क्यों? क्योंकि सब कुछ P1 P3 अगर हम हटा देते हैं, सिर्फ तो सिर्फ हम ले लेते हैं A B। मिड पॉइंट हमारा P2 है। A की वैल्यू हमें दिया जा चुका है -2, 2 एंड B की वैल्यू हमें फाइंड है 2, 8। तो ये पॉइंट x1 y1 हो जाता है, ये x2 y2। इस फिगर को हम ऐसे भी समथिंग से तो बना सकते हैं। P2 अगर मिड पॉइंट हुआ, P1 और P3 को हटा दिए तो ऐसे टाइप के फिगर बनेंगे। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चों। तो करेंगे क्या, -2 + 2 -2 + 2/2
-2 + 2 बाई 2 कामा 2 + 8 क्यों y1 + y2 है तो 2 + 8 बाई 2 ये कंडीशन हो जाएगी 0/2 कामा 10/2 सब्सट्रैक्ट होगा 0 के 0 हो जाएगा 0/2 2 पंजे ये हो जाएगा 5 यानी 10 तो 0,5 ये हमारा इक्वेशन बन जाता है फर्स्ट का। अब नाउ P2 हो गया मीन्स द मिड पॉइंट। अब हम क्या करते हैं P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB था। अब नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए करेंगे P1 इज द मिड पॉइंट्स ऑफ P1 मिड पॉइंट किसका होगा A एंड P2 का। अब पता हो गया है हमें P2 की वैल्यू हमें कन्फर्म हो चुकी है बच्चों, आ गया है 0,5 हमें P2 की वैल्यू फाइंड हो चुका है। A एंड P2 की वैल्यू निकालते हैं पॉइंट्स ऑफ AP2 और पता है AP2 को जब हम निकालते हैं तो A हो गया एंड ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा P1 मिडिल पॉइंट P1। इसे हमें फाइंड करना होगा बच्चों। A की वैल्यू -2,2 दिया गया है, P2 की वैल्यू हम 0,5 अभी फाइंड कर चुके हैं। कन्फर्म हुआ। अभी तो हम इसमें हमें फाइंड क्या करना होगा P1 P2 P3 रखे हैं बच्चों, तो वही सब कुछ फाइंड करना होगा। हम फिर से आपको बता दे रहे हैं बच्चों कि P1 P2 P3 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB whose रिलेटेड यानी कि आपस में जो कि जुड़े हुए हैं 4 इक्वल पार्ट्स और डिवाइड भी हो रहे हैं 4 इक्वल पार्ट में P1 P2 P3 यानी कि एक बार हम P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर P2 P3 की। तो एक बार AB की वैल्यू पूरा फुल लेकर के मिडिल पॉइंट P1 P3 को हटा दिए, मिडिल पॉइंट P2 आ गया, P2 को रख करके हम एक बार फाइंड कर लिए, हमें P2 की वैल्यू फाइंड हो गया 0,5 मिल गया। अब इस तरह में सिर्फ ये पार्ट हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ तक अगर लेते हैं तो P2 हमारा बन गया, P1 हमारा मिडिल पॉइंट। तो P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AP2। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब करेंगे क्या, उसी फार्मूला से x1 + x2 इसी फार्मूला से, फार्मूला हमारा यही होगा, समझ रहे हैं, फार्मूला यही होगा। तो इम्प्लाइज दैट हो क्या आ जाएगा -2 + 0 यानी x1 + x2 बाई 2 कामा y1 + y2 0 का +5 2 है 2 + 5/2 ये हो जाएगा -2/2 कामा 5 to 7/2। तो इक्वल टू हम इसे कर देंगे -1 क्योंकि ये क्रॉस हो जाएगा तो -1 बचेगा कामा 7/2। ये हमारा आ जाता है सेकेंड प्रोसेस। किसकी वैल्यू, P1 की वैल्यू, इम्प्लाइज दैट P1 इक्वल टू समझ रहे हैं। यानी कि अब P1 की वैल्यू हमें क्या फाइंड हो गया, -1 कामा 7/2। चलिए P1 की वैल्यू हमें -1 कामा 7/2 फाइंड हो गया 0,5। अब हम नाउ थर्ड पॉइंट करेंगे, नाउ थर्ड प्रोसेस करते हैं। सेम वही पॉइंट P2 BP2 में, यानी कि इन BP2 में क्या होगा, P3 इज द मिड पॉइंट, P3 इज द मिड पॉइंट, P2 यानी कि P3 इज द मिड पॉइंट। फिगर कैसे बनेगा, ये हम P2 ले लेते हैं, B ले लेते हैं, P2 एंड ये ले लेंगे B। P2 की वैल्यू में फाइंड हुआ -1 कामा 7/2 एंड B की वैल्यू में 2 कामा 8 मिला हुआ है। P3 यही पॉइंट हमें फाइंड करना है, P3 फाइंड करना है। P3 जब करते हैं तो उसी फार्मूला से x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2, इससे जब हम करते हैं तो -1 + 2/2 कामा 7/2 + 8/2 आ जाएगा। जब इसे नाउ हम सॉल्यूशन करेंगे यानी कि ये तो आ जाएगा 1/2 कामा में ये 8 दूनी 16, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 4 20 3 23 23 बटा यानी 23 बाई ये करके आएगा हमारा कंप्लीटेड
3, यानी कि इसकी वैल्यू तो हमें कंप्लीटेड करके कितनी आ जाती है 13/2। कैसे करते हैं, यानी कि सब कुछ ऑलरेडी हम फाइंड करते हैं, सब कुछ फाइंड करते हैं। और साथ साथ ये भी बच्चों देखेंगे कि आपका ये वैल्यू थोड़ा सा में से इसलिए आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे P2 की वैल्यू हमारा 0,5 है, ये तो हमारा ऑलरेडी P1 की वैल्यू है। तो जब हम इन BP2 लेते हैं, इन BP2 में, तो फार्मूला हमारा क्या होगा, ये 0,5 रखा जाएगा। P2 की वैल्यू ये होगा 0,5। 0,5 होगा तो ये सारा का सारा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। इसका तो यही होगा, ये हो जाता है 0 + 2/2, 5 + 8/2, ये हो जाएगा 2/2, 13/2, यानी कि इट्स मीन्स 1/2, 1,13/2। इतना ये हो गया थर्ड पोजीशन। हम आपको चलिए बच्चों एक बार फिर से बता देते हैं, इसमें पूछा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ऐसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए जो कि एक लाइन है AB, A की वैल्यू -2,2, B की वैल्यू 2,8 में दिया गया है, एंड O की जो कि बच्चों 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन, ये कोऑर्डिनेट्स। तो हम P1, P2, P3 की वैल्यू ले लिए। एक बार हम P2 के मिड पॉइंट मान करके AB से इन AB मिड पॉइंट आप P2 मान लिए, तो हमारा P2 की वैल्यू 0,5 निकल आया। फिर जब P2 की वैल्यू फाइंड हो गया तो इन AP2 में मिड पॉइंट P1 लेकर के हम फाइंड कर लिए बाय सेक्शन फार्मूला से ही रिलेटेड। सेक्शन फार्मूला जब हमारा 1 करके है बच्चों, तो आप करेंगे ना, यही होता था M1 x2 + M2 x1/2, ऐसा तो होता था। फिर M2 x1 प्लस y वाला M1 x2 + M2 x1 होता था। जब M1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, इसमें भी 1, तो M1 + M2 होता था। तो 1 + 1, ये भी डिनोमिनेटर 2 आएगा, और ये भी इसमें x2 × 1 x2 ही आएगा, x1 × 1 x1 ही आएगा। इट मीन्स x1 + x2/2, y, ऐसे ही सेम कंडीशन y के पदों में y1 + y/2। यही कंडीशन हम निकाल करके P2 को मान निकाल लिए। इन AP2 में निकाल लिए P1 को मिड पॉइंट करके, फिर BP2 में सेक्शन फार्मूला P3 की वैल्यू फाइंड कर लिए। तो नाउ लास्ट में लिखते क्या है, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर P1 इक्वल टू हमारा आया है -1,7/2, एंड P2 की वैल्यू 0,5, एंड P3 इक्वल टू ये आया है 1,13/2। चलिए इसके साथ ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, या कोई कहीं जाना नहीं है बच्चों, इसके साथ ले लीजिए। इसी लेक्चर्स में भी तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी बताने वाले हैं, ऐसे ही सेम प्रोसेस में थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, लेकिन बड़ा इजी मेथड है। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, तब क्वेश्चन नंबर हम 10 के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो चुका, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रैम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस। एक रैम्बस है, और आपको पता है रैम्बस क्या होता है। रैम्बस की कंडीशन हम पिछले वाले जस्ट लेक्चर्स में बहुत ईजी मेथड से एंड एक्सप्लेनेशन उसका एक्सप्लेन करके हम समझा दिए हैं बच्चों। तो वर्टिसेस आ रहे, जिसके वर्टिसेस ABCD समथिंग कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यू दिया जा चुका है। टेकन इन आर्डर, हम जो कि आर्डर में ले चुके हैं। हिंट क्या दिया गया है, तो हमें पता है एरिया ऑफ रैम्बस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रोडक्ट का मतलब हो गया, प्रोडक्ट आ गया इंटू क्रॉस, समझ लीजिए प्रोडक्ट आ गया, मतलब समझ लीजिए कि एरिया ऑफ रैम्बस, यानी कि रैम्बस ABCD इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BD। डायगोनल्स यही तो होंगे AC इंटू BD, तो यही ऑलरेडी हमें
फाइंड करना है। ओके, तो ये तो हमें फाइंड करना होगा। तो चलिए ना सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन अपना देख लेते हैं, होगा क्या सॉल्यूशन। बड़ा इजी मेथड है, बने रहेंगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ मेथड बताया जा चुका है। यहाँ पे लेट ए इक्वल टू हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या गया है। ए इक्वल टू 3,0, बी इक्वल टू 4,5। यहाँ पे ये पॉइंट्स सॉरी हम यहाँ पे लिखते हैं। लेट करना क्या है, लेट ए इक्वल टू बी सी एंड डी। ए बी सी डी, ए की वैल्यू हमें 3,0 मिला है, बी की 4,5, सी के -1,4 एंड डी का -2, -1। चलिए इतना फाइंड हो चुका है। नाउ हम पोजीशन करते क्या है कि नाउ गिवन पॉइंट्स दिया जा चुका है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ रैम्बस बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब ही होता है कि इंटू, समझ रहे हैं, एरिया ऑफ रैम्बस ए बी सी डी कन्फर्म हो जाएगा। तो हम निकालते क्या है, एरिया ऑफ रैम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स होंगे ए सी एंड बी डी, ए सी इंटू बी डी मान लेते हैं हम, ये फर्स्ट मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ए सी इंटू बी डी करेंगे क्या कि सबसे पहले हमें डिस्टेंसिंग फार्मूला निकाल लेते हैं। डिस्टेंसिंग फार्मूला सोशल डिस्टेंसिंग अपना करके लॉकडाउन में आपको ऑलरेडी याद ही हो गया होगा। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला बच्चों। तो हम ए सी निकाल लेते हैं, फिर बी डी दोनों निकाल करके हम एक ही इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दें। उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि आप फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने क्वेश्चन को, यानी कि अपने इस फार्मूले को, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। आपके प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एरिया ऑफ रैम्बस इक्वल टू होता है बच्चों कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स एंड डिस्टेंस फार्मूला होता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए नाउ देखते हैं फॉर ए सी के लिए। फॉर ए सी डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका फार्मूला हो गया बच्चों। अब चलिए हम बात करते हैं ए सी पे। ए मिला है एंड सी मिला है, इसे हम ले लेते हैं x1 y1 और इसे ले लेंगे x2 y2। कन्फर्म हो चुका है बच्चों। तो ए से निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम x2 - x1 करेंगे। तो ये पॉइंट्स हमारा x2 - x1, x2 कितना हो गया है -1, -3, -1, x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर। नाउ इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 16 √32। ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। पेयरिंग हो रही है, ये तो होगा नहीं, तो ये पेयर से निकल आया √2, 2 दूनी 4 √2 स्क्वायर यूनिट में आ गया। ओके, तो ये तो आ गया वल्ले यूनिट। हम करेंगे क्या, यूनिट, स्क्वायर यूनिट नहीं करेंगे सॉरी। तो ए सी इक्वल टू हमारा आ जाता है 4 √2 यूनिट। फॉर बी डी के लिए निकाल लेते हैं। बी डी इक्वल टू वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बी डी के लिए करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x1 y1। हम इसलिए रखे हैं, क्रॉस कर दिए जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, x2 y2 बी डी को मान लेते हैं, यानी कि बी एंड डी को पॉइंट। तो ये हो जाएगा -2, 4 -2 -4 यानी कि -2 हो गया है। फिर -4, फिर करेंगे -1 -5 प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। इसे नाउ सॉल्व जब करेंगे 4 दूनी 6 यानी कि 4 दूनी 8 तो होता है ऑलरेडी, बट 4 -2
4 6 हो गया, बट ऑलरेडी साइनिंग माइनस की बड़ी है इसलिए हम माइनस लगा लेते हैं। आगे होल स्क्वायर हो गया, फिर इसका भी करेंगे -6 का होल स्क्वायर, 6 6 36, 36 प्लस 36, ये हो गया 6 6 12, 3 3 6 1 7, ये हो जाएगा √7 2। यानी कि जब 7 2 आएगा तो इसका जब हम निकालते हैं सबसे पहले होगा क्या कि एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3, पेयरिंग हो रहा है 2 × 3 तो आ गया √3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 √3 यूनिट। इतना कन्फर्म हुआ। चलिए पहले आप फटाफट देख लीजिए, AC की वैल्यू आपकी इतनी फाइंड हो गई एंड BD की वैल्यू आपको इतनी फाइंड हो गई। तो 2 × 2 यहाँ पे सॉरी 2 होने वाला है, ये हमारा यूनिट होगा 2। इतना कन्फर्म हो चुका। ये हो जाएगा BD की वैल्यू, ये सेकंड प्रोसेस हो गया, फर्स्ट एंड ये सेकंड। अब यहाँ पे हम करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पुटिंग द वैल्यू AC एंड BD। कहने का मतलब बच्चों आपको किया क्या गया था, सिर्फ हम ABCD वैल्यू दिया ही जा चुका है। अब हमें फाइंड करना था बच्चों कि एरिया ऑफ रैम्बस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। एरिया ऑफ रैम्बस का फार्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल। डायगोनल होंगे AC × BD, तो AC एंड BD के नाउ डिस्टेंसिव फार्मूला हम निकाल लिए उसके वैल्यू AC एंड BD का और ले आकर के उसमें पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ रैम्बस इक्वल टू हाफ इंटू AC × BD, ये हो जाएगा हाफ इंटू AC की वैल्यू हमारे 4 × √2 इंटू इसका वैल्यू आया है 6 √2, 2 से 2 × 2, ये हो जाता है 2 √2 इंटू 6 √2, बचे 2 × 6 लिख लीजिए, फिर √2 इंटू √2 होता क्या है, अरे भैया √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है, इक्वल टू हमारा आता है 2, तो ये हो जाएगा 2 × 6 × 2, 6 दूनी 12 दूना 24 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट में क्यों आया, एक तो यूनिट ये एक तो यूनिट ये, तो 2 × 2 मिल करके क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ रैम्बस इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट AN। यस, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आपको होती है तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। आपको एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बच्चों होता है x1 फिर ब्रैकेट में y2 - y3 x प्लस x3, आपके सेकंड पार्ट में x2 y2 - y1 फिर होगा x3 y1 - y2। तो सब कुछ जानेंगे, बट आफ्टर वाले लेक्चर्स में बने रहेंगे। साथ साथ आपको PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक कीजिए और मन चाहा वीडियो बाय। थैंक यू बच्चों, चलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों।